नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। रायपुर में आयोजित होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और आपसी भाईचारे, सौहार्द और सामाजिक सद्भावना का संदेश दिया। समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक लोकगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें पूरा वातावरण उत्साह और उमंग से भर गया। मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ गुलाल लगाकर त्योहारों की खुशियां साझा की। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे त्योहार को शांति और मर्यादा के साथ मनाएं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन श्री संजय श्रीवास्तव जी द्वारा आयोजित आज के होली मिलन समारोह में मंच में विराजमान विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, नान के चेयरमैन संजय श्रीवास्तव जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल जी, हमारे निगम मंडल के अध्यक्षगण ध्रुव कुमार मिर्धा जी, फिल्म विकास बोर्ड के चेयरमैन सुश्री मोना सेन जी, अमर छाबड़ा जी, छाबड़ा सुल्तान अमरजीत सिंह जी, हमारे राइस मिल एसोसिएशन के चेयरमैन भूतरा जी, राजेंद्र शर्मा जी, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, हमारे सभी इधर महेंद्र पंडित भी पीछे खड़े हैं, विकास मरकाम जी हैं और सभी हमारे अतिथिगण अंजय शुक्ला जी और इस होली मिलन समारोह में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, प्रेस मीडिया के बंधुगण और बहुत अच्छा यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं हमारे कलाकार बंधुगण भिलाई से आए हैं, भिलाई की टीम है, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी लोगों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने हम लोगों को यहाँ पर इस होली मिलन समारोह में बुलाए हैं और ये इनका 22वां साल है लगातार होली मिलन का आयोजन करते हुए 22वां साल है। उनको बहुत बहुत बधाई है। आगे भी इसी तरह से आयोजन करते रहें होली मिलन का। और ये होली का त्योहार बुराई में अच्छाई की जीत का त्योहार है और ये ऐसा त्योहार है जिसमें हम लोग आपस का छोटा मोटा कोई मनमुटाव होता है वो सबको भूलते हुए गले मिलते हैं। तो इस तरह का ये मेल प्रेम का भी ये त्योहार है। तो आप सभी लोगों से आग्रह होगा ये रंगों का त्योहार को आप सब लोग मिलकर खुशी से मनाएं। आपस में किसी से कोई छोटा मोटा मनमुटाव भी हो तो उसको छोड़ते हुए आगे अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें। और इस साल हम लोग छत्तीसगढ़ चूंकि धान का कटोरा है, अधिकांश लोग खेती पर आधारित हैं, इसलिए हम लोग होली के पहले हमारे प्रदेश के 25,28,000 किसानों को जो उनकी अंतर की राशि थी 10,324 करोड़ रुपया अभी होली के पहले उनके खाते में भेजने का काम किए हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस साल की होली छत्तीसगढ़ के लिए, यहाँ के अन्नदाताओं के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बाल बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। और आज हम लोगों से एक गलती हो गई हम लोग को आखिरी में यहाँ पर आना था, इसके बाद हम लोग को धरसीवा जाना था। इसके पहले हम लोग प्रेस क्लब और कार्टून वॉच का भी एक होली मिलन समारोह था और वहां पर मतलब क्या
कवि सम्मेलन, महामूर्ख कवि सम्मेलन का भी आयोजन था और हमारे पुरंदर मिश्रा जी को महामूर्ख का खिताब मिला है। लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि जिनको जिनको भी उनका भी 25 वर्षों से होली मिलन का कार्यक्रम चल रहा है और जिसको भी वो लोग महामूर्ख का खिताब देते हैं उनकी प्रगति हुई है, वो आगे बढ़े हैं। तो ये बताने विधायक सर का आगे बढ़ेंगे। बस्तर में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कलेक्टर आकाश शिकवा ने बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट, लिटरेचर एंड लैंग्वेज का दौरा किया। उन्होंने एकेडमी में संचालित विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया और कला साधकों से संवाद कर उनका मनोबल बढ़ाया। दौरे के दौरान आयोजित भक्ति चित्र कार्यशाला का समापन भी हुआ, जिससे प्रदेश से आए लगभग 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके साथ ही प्रतिभागियों द्वारा तैयार किए गए आकर्षक भक्ति चित्रों की कलेक्टर ने सराहना की। उन्होंने कहा कि पारंपरिक कला को आधुनिक स्वरूप के साथ आगे बढ़ाना समय की जरूरत है। मुंगेली में हत्या के प्रयास और लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। एसपी के निर्देशन में सिटी कोतवाली और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब बता दें कि निवासी 21 वर्षीय युवक को मुंगेली लौरमी तिराहा के पास 3 युवकों ने रोक लिया। आरोपी ने युवक के गले से सोने का लॉकेट लूट लिया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। मामले में अपराध दर्ज कर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और बता दें कि एप्लीकेशन की मदद से आरोपी की पहचान की है। गिरफ्तार आरोपियों में आशीष, यशवंत रावत और देवेश सोनी शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटा गया सोना, लॉकेट और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली श्री भोजराम पटेल सर के दिशा निर्देशों में पूरे मुंगेली जिले में शांतिपूर्ण और होली का त्यौहार मनाने के लिए 3 दिवसीय ड्यूटी पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों की लगाई गई है, जिसमें कि तीनों अनुभाग को बांटा गया है, जिसमें कि सभी राजपत्रित अधिकारी तीनों अनुभाग में प्रभारी रहेंगे और उसके अंदर में 250 से अधिक का बल पूरे मुंगेली जिलों में डिप्लॉय किया गया है। सभी चौक चौराहे पर अधिकारियों के साथ बल लगाया गया है और सभी थाना क्षेत्र में अधिकतम 5 और मिनिमम 2 पेट्रोलिंग गाड़ियां रखी गई हैं, ताकि देहात क्षेत्र और शहर क्षेत्र दोनों पर तत्काल पहुंच बनाई जा सके और शांतिपूर्ण माहौल स्थापित किया जा सके। और मेरा सभी क्षेत्रवासियों से, नगरवासियों से अपील है कि होली का त्यौहार बड़े शालीनता से मनाने का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। इसे सभी शांतिपूर्वक मनाएं। किसी भी प्रकार से बलौदा बाजार में हाल ही के कुछ दिनों में सोयला और हाथबंद पुलिस थाना क्षेत्र में 4 अलग घटनाएं सामने आई, जिसमें अकेले यात्रा कर रहे लोग निशाने पर आए हैं। बलौदा बाजार की पुलिस अधीक्षक भावना ने बताया है कि घटनाओं में विशेष रूप से रेलवे स्टेशन से यात्रा कर रहे महिलाएं, पुरुष प्रभावित हुए हैं। एसपी भावना ने नागरिकों से सावधान रहने और अपील की है कि वे अकेले यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें और सुनसान इलाकों से बचें। खासकर देर रात में उन्होंने कहा, हमारी टीमें मुख्य क्षेत्रों, रेलवे स्टेशन और आसपास के मार्गों पर लगातार गश्त कर रही हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस ने प्रभावित क्षेत्र में पैदल गश्त, मोबाइल पेट्रोलिंग और सीसीटीवी निगरानी बढ़ा दी है। अंतर्गत कुल 4 ऐसी सूचनाएं आई थी, जिसमें जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं जो अकेले कहीं से जाना चाहते हैं, रेलवे स्टेशन से जाना चाहते हैं, वहां पे कोई व्यक्ति उनको भरोसा जीत के उनको वहां से लिफ्ट देने के नाम से जो है लूट की वारदातों को अंजाम दिया था। तो लगातार इसमें हमारी विशेष टीम कार्य कर रही थी और बहुत जल्द इसमें पुलिस को सफलता मिली है। इसमें जो एक आरोपी मुकेश जोशी, जो स्थानीय निवासी हथबंद का और अभी वर्तमान में कुछ वर्षों से दुर्ग में रह रहा था, उसकी संलिप्तता होने से उसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही लूट की जो सोने चांदी की लगभग 1.5 लाख कीमती जो सामग्री थी और साथ में लगभग 80,000 रुपए कैश उसे बरामद किया गया है। और इसी प्रकार की उसकी मोडस ऑपरेंडी थी कि ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, उनको लिफ्ट देने के नाम से ये उनको सुनसान जगह पे ले जाके लूट की वारदातें कारित करता था। हाल फिलहाल आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। प्रीवियस रिकॉर्ड में जो है दुर्ग जिले से पुराने 5 मामले उसके विरुद्ध में दर्ज पाए गए हैं।
कोरबा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब वे पुलिस चौकी के ठीक बगल में भी वारदात को अंजाम देने से नहीं डर रहे। मामला बता दें कि क्षेत्र का है, जहां पुलिस चौकी से सटी एक दुकान का टीन शेड तोड़कर चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक अज्ञात चोर देर रात दुकान की शीट तोड़कर अंदर घुसे और करीब 2 लाख रुपए से अधिक कीमत का पान मसाला और सिगरेट चोरी कर ले गए। हैरानी की बात यह है कि चोरी करने के बाद आरोपी पास ही स्थित ग्राउंड में बैठकर खाने पीने का सामान खाते रहे और फिर आराम से फरार हो गए। ये क्या 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 सामान चोरी किया है, किसने किसने हुआ था? सामान में आपका सिगरेट करीब करीब 40 से 50 हज़ार का, और डेयरी मिल्क था लगभग 10,000 का, और ठंडा भी ले गए हैं सब। ये आपका अमूल कूल, अमूल लस्सी, अमूल छाछ, और गुटखा में ले गए हैं सब, पान पराग, राजश्री, और 2-4 आइटम, कुछ कैश था 3,500-4 हज़ार के लगभग, सिक्का वगैरह चिल्लर ये सब ले गए हैं। तो बहुत सुरक्षित मानते थे। जस्ट चौकी के बगल में दुकान है, 10 कदम, लगभग 10 कदम भी नहीं होगा देखा जाए तो। किस तरह से वारदात को अंजाम दिए हैं? किस तरह से चोरी का अंजाम दिए हैं? तो ये लोग पीछे सीट तोड़े हैं। माँ दुर्गा जो डेयरी है उस पर चोरी की सूचना प्राप्त हुई है। लगभग जो टाइमिंग बताई जा रही है कि 11 बजे तक वहाँ पर वो शॉप बंद हुई थी, और सवेरे 5 बजे के आसपास में जानकारी की। जानकारी मिलने के बाद में पुलिस वहाँ पर गई है, डॉग वगैरह और एफएसएल से भी जाँच वगैरह करवाई गई। CCTV खंगाले जा रहे हैं, जल्द ही आरोपी को पकड़ने की संभावना है। देखिए, सहायता केंद्र के बगल में ही कार्रवाई हुई है। चलिए, जैसे पूर्व में भी 5 जो चोरियों की यानी यहाँ पर यानी शनाख्त की गई थी और वो ट्रेस हुए हैं। इस साल की 5 चोरियाँ ट्रेस हुई हैं और उम्मीद है कि इसमें भी जल्द ही सफलता मिलेगी। कल शहर में लगभग हर एक थाना चौकी में 3 गाड़ी अवेलेबल कराई है। फागुन मास के आगमन के साथ ही जिले में होली के रंग और खुशियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बता दें कि महेंद्रगढ़ शहर सहित जिले के अन्य शहरों के बाजार अब रंग बिरंगे गुलाल, अबीर और पिचकारी से सज गए हैं। लोग होली के त्यौहार को मनाने के लिए रंग, अबीर और पिचकारी की खरीदारी में जुटे हुए हैं। इस बार बाजार में हर्बल रंग, अबीर की मांग बढ़ी है। दुकानदारों ने इस मांग को देखते हुए हर्बल रंग की बिक्री पर विशेष ध्यान दिया ताकि जनता सुरक्षित और आनंदपूर्वक होली मना सके। जिले भर में होली को खुशनुमा बनाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। वहीं विभिन्न सामाजिक संगठनों ने होलिका दहन के विशेष आयोजन की तैयारी शुरू कर दी। कई जगह होली गीतों और ढोल नगाड़ों के साथ उत्सव मनाने के लिए टोलियां अभ्यास में जुटी हैं। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से होली के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षित माहौल में त्योहार मनाने की अपील की है। बस्तर पुलिस ने मई दत्तेश्वरी मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी को धर दबोचा है। यह कार्रवाई बस्तर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में की गई, जिसने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग और नगर पुलिस अधीक्षक की मार्गदर्शन में विशेष टीम बनाई गई थी। घटना 23 जनवरी की रात की है, जब चोर ने मंदिर से पीतल की मूर्ति, चांदी की चेन, सोने का लॉकेट, मंगलसूत्र और सोने का हार चोरी कर लिया था। चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विभिन्न विशेष टीमें गठित की हैं और मंदिर और शहर के विभिन्न स्थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का अवलोकन किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान हो चुकी है और इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस सफलता के बाद बस्तर पुलिस ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और मंदिर और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। गाड़ी मत काटना। 23 जनवरी को दंतेश्वर मंदिर से चोरी की घटना की रिपोर्ट थाने को मिली थी। चोरी की घटना के पश्चात में एफआईआर लेकर के पुलिस की विभिन्न टीम चोर को तलाश रही थी। एफआईआर में यह दर्ज कराया गया कि एक सोने का हार, एक मंगलसूत्र, एक चांदी का चेन जिसमें लॉकेट लगा हुआ था और 3 मूर्तियां यहां से चोरी हुई थी। पुलिस ने अलग अलग राज्यों में जाकर के तफ्तीश की। चोर को पकड़ा गया है और चोर की निशानदेही पर से एक मंगलसूत्र, सोने का एक टुकड़ा, बड़े हार का टुकड़ा बरामद हुआ है। जो चोर से जो
बातचीत हुई, उससे पूछताछ हुई, उसमें उन्होंने ये बताया है कि जब यहाँ से चोरी करके वो निकला तब 3 मूर्तियाँ अपने जेब में रखा, साथ में ही एक हार भी जेब में रखा और एक मंगलसूत्र और एक चेन जिसमें लॉकेट लगा था, वो हार ले करके यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुआ। रास्ते में ही एक जो बड़ा हार है वह टूट करके नीचे गिर गया और उसका एक टुकड़ा उसके जेब में रह गया। साथ ही साथ में 3 जो मूर्तियाँ थी वो थी, एक मंगलसूत्र था और एक चांदी का चेन जिसमें लॉकेट लगा हुआ था वो था। रेलवे स्टेशन के पास में रेलवे पुलिस को देख करके वो घबरा गया और वहीं पर एक पेड़ के नीचे में होली और रमज़ान के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में कटघोरा पुलिस ने नगर में फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया। मार्च के दौरान पुलिस बल ने कटघोरा नगर के मुख्य बाजारों, चौक चौराहे और व्यवस्थित क्षेत्रों में गश्त की है। इस दौरान आम जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। एडिशनल एसपी नीतीश ठाकुर ने साफ शब्दों में असामाजिक तत्वों को चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि होली और रमजान के दौरान सामाजिक सौहार्द बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। होली पर्व को शांति और सौहार्द के साथ मनाने के लिए पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने तिल्दा नेवरा में फ्लैग मार्च निकाला और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने पुलिस बल के साथ शहर के प्रमुख मार्गों, बाजारों, क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों का पैदल वाहन दल के माध्यम से भ्रमण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। एसपी ने कहा कि होली शांति और सौहार्द का पर्व है और इसे किसी भी स्थिति में बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई अपराधी या असामाजिक तत्व होली के दौरान हुड़दंग करता है तो उसे किसी भी हालात में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रखा गया और हर इलाके में अतिरिक्त गश्त बढ़ा दी गई है। पूरे फोर्स के साथ में शुरू किया, माना से शुरू किया, अभी तिल्दा में पहुंचे हैं और एक संदेश है असामाजिक तत्वों के लिए कि होली का त्योहार जो अच्छे से मनाना चाहते हैं उनको मनाने दें, नहीं तो पुलिस बहुत सख्ती से पेश आएगी उनके साथ। इन कम ऑन हैविली, मतलब ये संदेश इस माध्यम से देना चाहते हैं। और जो अच्छे से मना रहे हैं होली, उनके साथ पुलिस है, उनको हम पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करेंगे, संरक्षण प्रदान करेंगे और साथ ही जो उसको बिगाड़ने का प्रयास करेंगे उनके पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। एक निर्दलीय पार्षद के द्वारा मैडम अवैध शराब बेची जा रही है। अगर आपके पास अगर कोई उनका नाम है तो आप शेयर कीजिए। अवैध शराब, सट्टा, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश हैं और अवैध शराब तो बिल्कुल ही किसी भी स्थिति में परमिसिबल नहीं है। मैम, तिल्दा नेवरा एक बड़ा क्षेत्र है, 22 वार्ड है और 57 गांव आते हैं नेवरा थाना क्षेत्र में, लेकिन थाने में बल की बहुत कमी है। बल की कमी तो सभी पूरे राज्य में ही देखा जाए तो है और भर्तियां लगातार हो रही हैं और वो पुलिस में हर जिले की समस्या है कि थाने में बल की कमी है, तो वो धीरे धीरे ही पूरी होगी। मुझे लगता है 1-2 साल में तो सभी थानों में बल की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ बहुत दबाव है, चाहे यातायात, चाहे आपराधिक तत्व बाहर के आ जाते काम करने में, उसमें उसके नाम से पुलिस बल यहाँ के हिसाब से पुलिस बल के लिए किया जा रहा है कि पदस्थापना हो जाए। होली त्यौहार को शांति और सुरक्षा के साथ मनाने के लिए गरियाबंद पुलिस पूरी तरह मुस्तैदी के साथ अलर्ट है। बता दें कि जिले भर में फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस ने हुड़दंगियों को कड़ा संदेश दिया और आम नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। गरियाबंद अधीक्षक के मार्गदर्शन और रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के दिशा निर्देश के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। जिला मुख्यालय के साथ साथ राजेम, फिंगेश्वर, द्वारा, पंडुका, मेनपुर और देवभोग जैसे संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने मुख्य मार्गों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पैदल मार्च कर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। पुलिस ने हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए टीम बनाई है और मोटरसाइकिल सवार जवान विशेष निगरानी रखेंगे। खासतौर पर नशे में वाहन चलाने वाले, तेज रफ्तार बाइक सवार, जबरन रंग लगाने वाले और महिलाओं से दुर्व्यवहार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सभी थाना क्षेत्रों में 4 पहिया वाहनों से पेट्रोलिंग की जा रही है और प्रमुख चौक चौराहे पर भी वतादी की ड्यूटी लगाई गई है।
जगदलपुर में होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने के लिए पुलिस बल ने विशेष तैयारियां की हैं। पुलिस बल ने शहर के प्रमुख चौक चौराहे और संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने आम नागरिकों को होली की शुभकामनाएं दी और शांति, भाईचारे और आपसी सद्भाव के साथ पर्व मनाने की अपील की। पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी कि होली के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, हुड़दंग या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का यह कदम नागरिकों में सुरक्षा और भरोसा बनाए रखने के उद्देश्य से अहम माना जा रहा है। पुलिस ने कहा कि त्योहार के दौरान अफवाहों पर ध्यान न दें और सभी नियमों का पालन करते हुए होली का पर्व शांतिपूर्ण वातावरण में मनाएं। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही और ऐसे ही छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।